राजस्थान जीके में जब मंदिर पढ़ते हैं तो उसको दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक तो थोड़ा सा जो उसको समझने के लिए आवश्यक होता है, राजस्थान के मंदिर के निर्माण से संबंधित कुछ शैलियां हैं, मंदिर निर्माण की शैलियां। और एक दूसरा पार्ट होता है, इसमें सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत छोटे लेवल पर मंदिर का नाम दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है ये मंदिर राजस्थान में कहाँ है। तो जो मंदिरों के नाम दिए जाते हैं सिंपल से होते हैं, कौन सा मंदिर कहाँ पर है वो हमको केवल याद करना होता है। एक लिस्ट हम लेते हैं और उनको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो टफ वाला पार्ट है उसको हम पहले लेंगे। तो राजस्थान के मंदिरों को हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक तो मंदिर निर्माण की शैली और एक स्थिति। जो प्रश्न दिया हुआ होता है कौन सा मंदिर कहाँ है, या किसी मंदिर के बारे में थोड़ा सा अंदर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जो स्थिति है कि आपकी रणकपुर का मंदिर कहाँ है, आपके देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है, आपकी मगरमंडी माता का मंदिर कहाँ है, हर्ष माता का मंदिर कहाँ है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं, कई बार कंपटीशनों में पूछे गए हैं। तो ये स्थिति से संबंधित या उनकी कोई थोड़ी बहुत अंदर से विशेषता भी होती है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरा जो ये पहला पार्ट है ये थोड़ा सा टफ माना जाता है, इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं शैलियों से। और अभी क्या है, थोड़ा सा आरपीएससी और जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड है थोड़ा सा टफ लेवल, कर्मचारी चयन बोर्ड कभी कभी और ज़्यादा टफ लेवल के प्रश्न पूछ लेता है। तो इन शैलियों से संबंधित ये हम यहाँ आज पहले पढ़ेंगे। पहले इसको शैलियों से संबंधित ले लेते हैं और फिर स्थितियों से संबंधित सीधा सीधा बाद में पढ़ लेंगे। इसको आप भी पढ़ सकते हैं यदि आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएं तो शैलियों की यदि बात करते हैं तो राजस्थान के मंदिर की जो शैलियां हैं, तो शॉर्ट में पहले आपको भारत के मंदिर की शैलियां बताता हूं कि अपन भारत की जब बात करते हैं तो भारत में मंदिरों की जितनी भी शैलियां हैं उन भारत के मंदिर की शैलियों को हम तीन भागों में बांट लेते हैं। और तीन भागों में बांट लेते हैं इस तरह से। और एक उत्तर भारत की शैलियां, इसको नागर शैली के मंदिर। एक दक्षिण भारत के जो मंदिर बने हुए हैं द्रविड़ शैली के मंदिर। और एक तीसरी शैली है बेसर शैली। बेसर, इन दोनों शैलियों के मिक्सचर से एक नई शैली का विकास हुआ, बेसर शैली। इसके भी मंदिर ज्यादातर साउथ में ही पाए जाते हैं, तंजौर, ऐरावतेश्वर, बृहदेश्वर। तो भारत की मंदिर की शैलियों को हमने तीन भागों में बांट लिया। बड़े संक्षिप्त में मैं भारत के मंदिर की शैलियों को बताऊंगा आपको थोड़ा सा, फिर हम राजस्थान के मंदिर की शैलियों की बात करते हैं। तो मंदिर की जब हम बात करते हैं तो अपने भी यहाँ हम राजस्थान की जब बात करते हैं तो राजस्थान नॉर्थ इंडिया में आता है, उत्तर भारत में आता है। तो स्वाभाविक है कि ये जो मंदिर होंगे वो नागर शैली के होंगे। मंदिर की जो मूल विशेषता होती है, अपने उत्तर भारत के मंदिर जितने भी हैं नागर शैली के, तो नागर शैली के जो मंदिर हैं इनकी मूल विशेषता देखो। मंदिरों की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा टफ लेवल पर जब आप पढ़ेंगे आईएएस के लिए या उनके लिए जब बात करते हैं तो मंदिर के 8 या 10 मुख्य पार्ट होते हैं, जिसमें गर्भगृह होता है, तोरण द्वार होता है, आपकी निरंधार या संधार स्थिति होती है, आपके जंघा होता है, आपके यानी कि इस प्रकार के स्तंभ, कई भाग होते हैं। लेकिन अपने राजस्थान के जितने भी कंपटीशंस होते हैं उनमें से क्या प्रश्न आ सकता है, तो जिन मंदिरों को जिन आधारों पर बांटा गया है इनकी मूल विशेषता है। तो नागर शैली के मंदिर की जो प्रश्न आ सकता है पेपर में वह है, मूल विशेषता है आपकी शिखर, शिखर का पाया जाना। शिखर आप समझ रहे होंगे, 4 मकान हैं पास पास में, 4 बिल्डिंग हैं और बीच में कोई मंदिर है, मान लो सपोज करो, तो आप उसको कैसे यानी कि बता सकते हैं कि ये मंदिर है या फिर घर है। तो मंदिर की जो मूल विशेषता होती है उसके शीर्ष पर पाया जाने वाला शिखर, यदि दूर से ये शिखर बना हुआ है किसी बिल्डिंग पर तो आप दूर से बता देंगे कि ये मंदिर है।
तो ये उत्तर भारत की जो नागर शैली है, नागर शैली की मूल विशेषता होती है शिखर। ऐसे ही कंपटीशन में प्रश्न आ जाता है कि ये जो द्रविड़ शैली है, इस द्रविड़ शैली की मूल विशेषता होती है गोपुरम। अब प्रश्न है कि गोपुरम क्या है? शिखर तो आप जानते हैं, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, उत्तर भारत में रहते हैं, मंदिरों का जो ऊपर ये चोटी पाई जाती है उसको शिखर कह रहे हैं। गोपुरम जैसे यदि हम बात करें तो जैसे ये गोपुरम को यहां लेते हैं, मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर तो यानी कि रह जाता है छोटा, ये मंदिर का परिसर है, और इस मंदिर के परिसर में यहाँ छोटे 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 कई मंदिर बने हुए हैं, कहीं ये मंदिर है, लेकिन इसका जो प्रवेश द्वार होता है, इस मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो इस प्रवेश द्वार की यदि बात करें तो यहाँ प्रवेश द्वार पर एक भव्य बड़ा तोरण द्वार बहुत बड़ा होता है, और ये इस तरह से मंदिर तो पीछे की साइड में छोटा सा रह जाएगा, और ये जो प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार मंदिर से भी बहुत ऊंचा निकल जाएगा। ये प्रवेश द्वार इस तरह से बहुत बड़ा निकल जाता है, जिसको तोरण कहते हैं, तोरण द्वार। और इसके पीछे की साइड में मंदिर छोटे 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 कई मंदिर रहते हैं, मंदिर परिसर से भी कई ऊंचा होता है। ये इसकी मुख्य विशेषता होती है, जिसको गोपुरम कहते हैं। प्रवेश द्वार बहुत ऐसे समझो जैसे आप फतेहपुर सीकरी जा रहे हो, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा, दरवाजा बहुत ऊंचा है, पीछे की साइड में महल से भी काफी ऊंचाई है, महल भी छोटा रह जाता है। तो इस तरह से प्रवेश द्वार बहुत ऊंचा होता है, तोरण द्वार, उसको गोपुरम कहते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में विशेषता पाई जाएगी, जब आप मंदिर में जाएंगे तो प्रवेश द्वार तोरण द्वार होगा, बहुत ऊंची भव्य बिल्डिंग होगी, बहुत ऊंचा होगा, पीछे की साइड में फिर छोटे मंदिर परिसर होगा जिसमें बहुत सारे मंदिर होंगे। तो इस तरह से द्रविड़ शैली की मूल विशेषता, ये प्रश्न आ जाता है कंपटीशन में कि गोपुरम किस शैली की मूल विशेषता है? द्रविड़ शैली की। और नागर शैली की मूल विशेषता शिखर। इनमें कुछ छोटी छोटी और भी भिन्नताएं होती हैं, लेकिन मैं यहाँ केवल उन्हीं बातों का जिक्र करूंगा जो कंपटीशन में पूछी जाती हैं, बाकी की सारी विशेषताएं मैंने छोड़ दी हैं। इन दोनों शैलियों के मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ, और एक तीसरी शैली बनी जिसमें नागर की भी कुछ विशेषता ले ली, द्रविड़ की भी ले ली, और तीसरी शैली बेसर शैली का निर्माण हुआ। और बेसर शैली के मंदिरों की यदि बात करते हैं तो ऐरावतेश्वर और बृहदेश्वर के मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। ऐरावतेश्वर तमिलनाडु आपका ये पड़ेगा यहां पर, एक ऐरावतेश्वर और दूसरा बृहदेश्वर। ये इस प्रकार के जो दो मंदिर हैं ये तंजौर में बेसर शैली के हैं। एक प्रश्न और यहां आपसे पूछा जा सकता है कि नागर शैली के मंदिर, कोई भी आपको प्रश्न दे दिया जाएगा किसी भी मंदिर का नाम का, देखिए अब आप समझ लीजिए, आपको रटना नहीं है, रटेंगे तो पता नहीं कितने मंदिर हैं, आप रट भी नहीं पाएंगे। एक बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, उससे आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपका प्रश्न सही हो जाएगा। भारत के किसी भी मंदिर का नाम दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये मंदिर किस शैली का है, तो आपको सारे मंदिर याद नहीं करने हैं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत का जो मंदिर है तो वह है नागर शैली का, और दक्षिण भारत का यदि कोई मंदिर है तो वह है द्रविड़ शैली का। लेकिन आपको समस्या आ सकती है, कुछ राज्य जो बिल्कुल यहां पर हैं जिनका आप डिवाइडेशन नहीं कर पाएंगे कि ये मंदिर उत्तर भारत में पड़ेगा या दक्षिण भारत में, तो उसमें ध्यान रखना है, ये डिवाइडेशन आपके यहां से उड़ीसा से हो जाता है, उड़ीसा उत्तर भारत में, और इधर गुजरात और इधर एमपी। इन तीनों राज्यों के जो मंदिर हैं ये ऊपर की साइड में नागर शैली के हैं। उड़ीसा के फेमस मंदिर हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, नागर शैली का। इधर एमपी की यदि बात करते हैं, खजुराहो के मंदिर, आपके सांची के, भरत के जो मंदिर हैं नागर शैली के। और इधर गुजरात की यदि बात करते हैं तो गुजरात के जो भी मंदिर हैं, आपके सोमनाथ मंदिर है या और भी कुछ मंदिर हैं, वो नागर शैली के हैं। इससे नीचे नीचे जो भी राज्य पड़ेंगे, जिन राज्यों में स्थित जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के। इससे आपको अब कोई भी एमपी का आ जाए, यूपी का आ जाए, या कहीं का भी कोई भी मंदिर आ जाए तो वो नागर शैली के मंदिर हैं, और बाकी के दक्षिण में आसानी से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। केवल यहाँ विशेष रूप से ध्यान रख लेना है, ये उड़ीसा के, एमपी के, गुजरात के। और उड़ीसा के मंदिर भी कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहीं से प्रश्न पुट होता है।
जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि ये साउथ में आएगा या नॉर्थ में, उत्तर भारत में आएगा या दक्षिण में। तो ये भारत की मंदिर की शैलियों का हल्का सा कंसेप्ट आपको बताया है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के मंदिर की शैलियाँ। और राजस्थान के मंदिर की शैलियों की जब हम बात करते हैं तो मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया था कि दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं मंदिरों में से, एक तो स्थिति से संबंधित और एक उसकी शैली से संबंधित। तो शैली से संबंधित जो प्रश्न है ये टफ होते हैं, थोड़े से टफ लेवल के माने जाते हैं, और कभी कभार इसमें पुटअप भी कम होता है। गाइडों में भी मटेरियल सिस्टमेटिक तरीका से है नहीं। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको मंदिर की शैलियों का यानी कि जिक्र करूंगा। तो जिस प्रकार से भारत के मंदिरों को हमने 3 भागों में बांटा, एक नागर शैली उत्तर भारत की, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की, और बेसर शैली, दोनों शैलियों का मिश्रण। उसी प्रकार से राजस्थान की मंदिर की शैलियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महागुर्जर शैली। महागुर्जर शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली, महागुर्जर शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली। इस शैली की जब हम बात करते हैं तो ये लगभग 8वीं शताब्दी में जो राजस्थान में क्षेत्रीय रूप में 8वीं शताब्दी में और राजस्थान में क्षेत्रीय रूप में मंदिरों की जो शैली विकसित हुई उसको यानी कि महागुर्जर या गुर्जर प्रतिहार शैली के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में राजस्थान में, क्योंकि ये जो राजस्थान है आप देख लेना, थोड़ी सी स्थिति बता देता हूं। इधर की साइड में यहां पर तो ये जो क्षेत्र पड़ेगा ये राजस्थान पड़ेगा इस स्थान से पश्चिम, और ये जो राजस्थान पड़ेगा तो राजस्थान को हम यहाँ पर देखेंगे। 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्रीय रूप में एक मंदिरों की शैली का विकास हुआ जो महागुर्जर या गुर्जर प्रतिहार शैली के नाम से जानी जाती है। और इसकी जो मूल विशेषता थी वो थी यानी कि स्थापत्य में विशाल, स्थापत्य में विशाल, स्थापत्य जो यानी कि इसकी मूल विशेषता रही है, बड़े बड़े भवनों का निर्माण करना, इस तरह से इसकी जो विशेषता रही है। उस समय गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में सबसे प्राचीन शासन कालों में गुर्जर प्रतिहार काल को माना जाता है, और उस गुर्जर प्रतिहार काल में या उसके प्रभाव से जिस शैली का विकास हुआ वो गुर्जर प्रतिहार शैली या महागुर्जर शैली के नाम से जानी गई। और इसके राजस्थान में 3 प्रमुख स्थान हैं, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा प्रश्न मंदिरों में या स्थानों में आपके यहां से उठाए गए हैं आरपीएससी में, और थोड़े से अच्छे लेवल की जब कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं तो 3 प्रमुख स्थान हैं इस महागुर्जर या गुर्जर प्रतिहार शैली के। नंबर 1 आपके ओशियां, ओशियां जोधपुर में है, और ओशियां के 3 प्रमुख मंदिर। हरिहर मंदिर सबसे फेमस मंदिर है प्रतिहार शैली का, ध्यान रखना, हरिहर मंदिर। ओशियां का एक प्रसिद्ध मंदिर सचिया माता का, सचिया ओसियां ओसवाल, सचिया माता ओसियां में है और ओसवालों की कुल देवी है। हरिहर मंदिर, सचिया मंदिर, और एक है ओशिया का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर भाई कई जगह पे है राजस्थान में, ओशिया में है, झालरा पाटन में है, आमेर में है, चित्तौड़ के किले में है, कई सारे मंदिर हैं।
लेकिन ओशिया का जो सूर्य मंदिर है वो महागुर्जर या गुर्जर प्रत्याहार शैली का है, एक फेमस स्थान है ओशिया। कई बार पेपरों में तो ये प्रश्न पूछा गया था, आरपीएससी में कई बार रिपीट हुआ है कि ओशिया किस वंश से संबंधित रहा है, किस वंश से संबंधित यानी कि स्थल है, तो ये गुर्जर प्रत्याहार काल का स्थल है। दूसरा प्रमुख स्थान है इसमें यानी कि आपके आभानेरी। आभानेरी को कई बार मंदिर ना पूछ करके सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, आभानेरी का संबंध किस काल से है, तो ये प्रत्याहार काल से है, गुर्जर प्रत्याहार काल से है। और आभानेरी में भी गुर्जर प्रत्याहार कालीन मंदिर मिले हैं। और यहां पर एक हर्ष माता का मंदिर, ध्यान रखना हर्ष माता या हर्षत माता, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हर्ष माता का मंदिर आभानेरी में है और हर्षनाथ का मंदिर सीकर में है, वो हर्षनाथ है। तो हर्ष माता का मंदिर जो है वो आभानेरी दौसा में है। तो हर्ष माता वैसे आपकी यदि एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबों की बात करें तो इसका जिक्र हर्षत माता के नाम से है, लेकिन पेपरों में भी कई बार हर्ष माता के नाम से पूछ ली जाती है, आभानेरी दौसा। तीसरा प्रमुख स्थान है इसका आपके चित्तौड़ में दो प्रमुख मंदिर हैं महागुर्जर के। एक तो कालका माता का मंदिर, कालका माता का मंदिर जो प्राचीन काल में पहले सूर्य मंदिर हुआ करता था और सूर्य मंदिर ही है। दूसरा है कुंभ स्वामी का मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर, ये चित्तौड़। ये तीन स्थान महागुर्जर शैली के हैं। महागुर्जर या गुर्जर प्रत्याहार शैली का सबसे भव्य जो मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो किराड़ू का सोमेश्वर का मंदिर, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। और किराड़ू है बाड़मेर में, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। बहुत बार आता है प्रश्न कंपटीशन में, ये मान के चलो 50% जो प्रश्न होते हैं रिपीटेड होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किराड़ू बाड़मेर, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, किराड़ू को कहते हैं। सोमेश्वर का जो मंदिर है किराड़ू में बहुत सारे मंदिर हैं। ये जो मंदिर है गुर्जर प्रत्याहार शैली का सबसे भव्य मंदिर है, सबसे फेमस मंदिर है। ये गुर्जर प्रत्याहार शैली से संबंधित है। तो महामारू या गुर्जर प्रत्याहार शैली के मंदिर कौन कौन से हुए? 3 स्थान हुए, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं ओशिया। ये ओशिया लगभग जोधपुर में पड़ेगा, यहाँ पर ये जोधपुर जिले में ओशिया में। और ओशिया में हरिहर मंदिर, दूसरा सचिया माता का मंदिर, और तीसरा आपके सूर्य मंदिर। एक आभानेरी दौसा ये छोटा सा जिला पड़ेगा यहां पर, आभानेरी हर्ष माता का मंदिर। और एक हमने पढ़ा था चित्तौड़ आपके यहां पड़ेगा, और चित्तौड़ में के दुर्ग में जो कालका माता का मंदिर है, और एक दूसरा आपके कुंभ स्वामी का मंदिर। और किराड़ू आपके यहां पड़ेगा, ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। और किराड़ू बाड़मेर में सोमेश्वर का मंदिर। कौन सा? सोमेश्वर का मंदिर। ये हो गए आपके महागुर्जर या गुर्जर प्रत्याहार शैली से संबंधित। अब बात करते हैं हम क्या हुआ कि राजस्थान के जस्ट नीचे लगा हुआ है आपके गुजरात, और गुजरात में चालुक्य वंश के राजाओं का और उनकी जो शैली थी चालुक्य शैली और ये जो गुर्जर प्रत्याहार शैली थी, उनमें दोनों में थोड़ा सा कुछ विशेषताएं का आदान प्रदान हुआ।
और उन विशेषताओं के कारण एक नई शैली का विकास हो गया इस महागुर्जर शैली से, और एक दूसरी शैली का विकास हुआ जिसमें गुर्जर मारू गुर्जर, मारू गुर्जर या महामारू शैली या सोलंकी शैली। गुजरात के जो राजा थे चालुक्य वंशी, वो सोलंकी वंश से संबंधित थे। सोलंकी शैली भी इसको कह देते हैं। ये सोलंकी राजा हुआ करते थे गुजरात में यहां पर। तो यहां एक नई शैली का विकास हो गया। पहले नंबर पर जो हमने पढ़ी थी यानी कि महागुर्जर या गुर्जर प्रतिहार, इस शैली की विशेषता थी स्थापत्य। लेकिन इस शैली की जो विशेषता है वह है आपके पत्थर पर टांकी से नक्काशी, तक्षण कला, तक्षण कला या नक्काशी कह सकते हैं आप। कारीगरी, टांकी से पत्थर को उकेर करके जो कारीगरी की गई है वो इस शैली की मूल विशेषता रही है और बड़ी सुंदर कारीगरी की गई है। इस शैली के मंदिरों की बात करें तो राजस्थान के जस्ट नीचे यहां पर ये गुजरात पड़ जाएगा। ये जो क्षेत्र है गुजरात का है। बड़े भव्य मंदिर बने हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, आप सबने नाम सुना होगा। ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा आपके, और सिरोही में यहाँ देलवाड़ा के जैन मंदिर है। बड़े भव्य मंदिर है। संगमरमर पर टांकी से ऐसे उकेर कर कारीगरी की गई है जैसे गीली मिट्टी में कारीगरी की गई हो, जिनको देख करके भी आज भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। छत में जो संगमरमर में जो कारीगरी की गई है, जो झूमर बनाए गए हैं, उनको देख करके आज भी आश्चर्यचकित रहते हैं कि किस प्रकार से ये की गई होगी। तो ये जो टांकी से उकेर करके संगमरमर में जो तक्षण कला है, जो नक्काशी है, ये इस शैली की मूल विशेषता रही है। और इस शैली के मंदिरों में सबसे भव्य मंदिर देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में पड़ते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो प्रश्न आ जाए मारू गुर्जर या सोलंकी शैली, ये लगभग में यानी कि बात करते हैं तो 10वीं 11वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी में तो यहाँ पर महागुर्जर शैली का विकास हुआ। उसके बाद में मारू गुर्जर या सोलंकी शैली जो ये हुई, ये लगभग आप 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस शैली का विकास हुआ। यहाँ पर यह शैली विकसित हुई। और इस प्रश्न आता है कि गुर्जर प्रतिहार, हाँ बात यह है कि गुरुजी प्रश्न क्या आता है पेपर में, तो पेपर में जो प्रश्न आता है किसी भी मंदिर को दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा किस शैली का है। तो गुर्जर मारू गुर्जर शैली के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो देलवाड़ा के जैन मंदिर, और देलवाड़ा के जैन मंदिरों में नंबर एक तो बिमल साहा का मंदिर, जिसको बिमल वसही का मंदिर कह देते हैं, और नंबर 2 लूण वसही का मंदिर, लूण वसही का मंदिर, जिसे यानी कि दूसरा नेमिनाथ के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था और लूण वसही का वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। ये जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है जिनकी हम बात कर रहे थे, गुजरात के सोलंकी, ये दोनों मंदिर ये जैन व्यापारी थे जो गुजरात के राजाओं के सेनापति हुआ करते थे, उनके द्वारा बनवाए गए थे। इसीलिए इस शैली का ये गुजरात से नजदीक पड़ता है। और पहले तो शुरुआत में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, तो इसको माउंट आबू को तो गुजरात में ही माना गया था, बाद में शामिल किया गया है। राजस्थान के नेताओं ने जब इसका विरोध किया तो बाद में राजस्थान में शामिल किया गया। तो ये देलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं, ये जो मंदिर हैं, इससे आपको याद भी रह जाएंगे, क्योंकि ये गुजरात के राजाओं का जब प्रभाव था। तो ये सोलंकी शैली, सोलंकी शैली का दूसरा नाम मारू गुर्जर शैली, और मारू गुर्जर शैली या सोलंकी शैली के मंदिर कौन से हैं, तो सोलंकी राजा गुजरात में होते हैं, और गुजरात के राजाओं का प्रभाव उससे लगने वाले जो समीपस्थ जिला है उनमें होंगे। तो सिरोही में देलवाड़ा के जो जैन मंदिर सबसे फेमस मंदिर हैं इस शैली के मंदिरों में यदि हम बात करते हैं। दूसरा है चित्तौड़ के दुर्ग में समधेश्वर मंदिर, समधेश्वर या समाधीश्वर मंदिर, ये चित्तौड़ में है। चित्तौड़ भी गुजरात से नजदीक पड़ता है यहाँ पर। तो ये जो यानी कि समाधीश्वर मंदिर है, ये भी चित्तौड़ में यानी मारू गुर्जर या सोलंकी शैली से संबंधित है।
आरपीएससी में सबसे ज्यादा इस गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित मंदिर या स्थानों को पूछा गया है। और क्यों पूछा गया है? कोई भी पेपर में कंपटीशन में, विशेषकर आरपीएससी हो, कर्मचारी चयन बोर्ड हो, प्रश्न यूं ही नहीं पूछा जाता, उसका कोई विशेष महत्व होता है। इसका महत्व है, ये सबसे प्राचीन काल के मंदिर हैं, सबसे पहली शैली है, राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है जिनमें मंदिरों का निर्माण हुआ है। इस वजह से यहां से मैक्सिमम बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप मंदिरों की बात करेंगे तो राजस्थान में पता नहीं कितने मंदिर होंगे, किताब खोलने बैठ जाओ पता नहीं, आपको छोटी से छोटी गाइड में भी कम से कम ना तो 200-300 मंदिर तो दिए हुए ही हैं, किसी में 400-500 भी हो सकते हैं। अब बात यह है कितने मंदिरों को याद कैसे करें। कई बार बच्चों का प्रश्न होता है कि साहब गुरुजी यूँ बता दो कि पेपर में कौन कौन से आएंगे मोस्ट। तो पेपर के लिए जो मोस्ट होते हैं उसका कारण है कि उसका कोई विशेष महत्व होता है, वही मोस्ट होता है। और इनका विशेष महत्व है कि ये सबसे प्राचीन शैली में निर्मित मंदिर हैं, तो इनके जितने भी स्थान हैं वो सब के सब इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा यदि अन्य स्थानों में बात करें, या मारू गुर्जर या महागुर्जर शैली से संबंधित या प्रतिहार शैली से संबंधित ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, तो अन्य स्थानों में जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं उसमें पिछली बार ही शायद फर्स्ट ग्रेड में या आरएस प्री में या सेकंड ग्रेड में किसी में प्रश्न पूछा गया था दधी माता मंदिर। और दधी माता मंदिर है गोठ मांगलोद, ये नागौर में है। खनिजों के टॉपिक में भी इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा है आपके मगर मंडी माता, नीमाज पाली, ये इसी काल से संबंधित हैं। तीसरा है आपकी नकटी माता, नकटी माता भी मंदिर है भाई एक। हाँ, तो तीसरे नंबर की जो शैली राजस्थान में मंदिर निर्माण की वह है कच्छप घात शैली। कच्छप घात शैली जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कछुए की भांति बीच में से ऊपर उठे हुए जो होते हैं, इसका आधार बीच में से ऊपर उठा हुआ होता है, जैसे कछुए की पीठ ऊपर उठी हुई होती है। इस प्रकार के जो मंदिर बने होते हैं, उस शैली के जो मंदिर होते हैं उनको कच्छप घात शैली के मंदिर कहते हैं। कच्छप घात शैली, तो कच्छप घात शैली क्या होती है? पहला प्रश्न तो ये बनेगा कच्छप घात शैली क्या है? तो कछुए की पीठ की भांति बीच में से ऊपर उठे हुए जो मंदिर होते हैं उनको कच्छप घात शैली के मंदिर कहते हैं। दूसरा प्रश्न जो पेपर में आने की संभावना रहती है, पेपर में किस तरह से प्रश्न आता है कि राजस्थान में कच्छप घात शैली के मंदिर कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में कच्छप घात शैली के मंदिर नंबर 1 सूर्य मंदिर झालरापाटन। सूर्य मंदिर कई है भाई, सूर्य मंदिर ओशिया में भी है, सूर्य मंदिर आमेर में भी है, सूर्य मंदिर झालरापाटन में भी है। तो झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है ये यानी कि कच्छप घात शैली का बना हुआ है। इसके अलावा एक शांतिनाथ का जैन मंदिर है, शांतिनाथ का जैन मंदिर, और ये शांतिनाथ का जैन मंदिर ये भी आपके झालरापाटन में ही है। और तीसरा है देव सोमनाथ का मंदिर। और देव सोमनाथ का जो मंदिर है ये आपके डूंगरपुर में। ये जो 3 मंदिर हैं ये कच्छप घात शैली के बने हुए हैं। चौथी शैली की यदि हम बात करते हैं तो चौथी जो शैली है, ज़्यादातर आरपीएससी के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वह है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली, कई बार पंचायतन शैली को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। पंचायतन शैली है क्या? सबसे पहले तो ये समझिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, पंचायतन, पंच माने 5,
ये इस शैली के जो मंदिर होते हैं पंचायतन शैली के, उनमें 5 मंदिर होते हैं। एक मुख्य मंदिर बीच में होता है बड़ा, और उसके कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर होते हैं। जो मंदिर परिसर होता है उस मंदिर परिसर में कुल 5 मंदिर होते हैं। और इस तरह के जो मंदिर बने होते हैं, ये जैसे मंदिर परिसर हुआ, और ऐसे जो मंदिर बने हुए हैं, ऐसी शैली के मंदिरों को कहते हैं पंचायतन शैली। अब पेपर में जो पहले प्रश्न आया और आने की जो संभावना है, बात है कि पेपर में प्रश्न कैसे आएगा। तो पेपर में जो प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है कि राजस्थान में पंचायतन शैली के मंदिर कौन सा है या कौन कौन से हैं। तो अभी हमने जो बात की थी, ये राजस्थान में पंचायतन शैली के मंदिर हैं। बांडोली का शिव मंदिर चित्तौड़गढ़, कछुआ का शिव मंदिर कोटा, ये जो राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिर थे, ये राजस्थान में पंचायतन शैली के मंदिर हैं। इनके अलावा यदि बात करते हैं तो राजस्थान में पंचायतन शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है वो ओशियां का हरिहर मंदिर। ओशियां का हरिहर मंदिर, ये राजस्थान में पंचायतन शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। दूसरा बांडोली का शिव मंदिर, कछुआ का शिव मंदिर, ये जो मंदिर हैं ये पंचायत। 2 प्रकार से प्रश्न है। पहला प्रश्न कैसे बन सकता है कि पंचायतन शैली क्या है। राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैली है जिसमें 5 मंदिर होते हैं, एक मुख्य मंदिर बीच में होता है, 4 कोनों पर 4 मंदिर होते हैं, उसको पंचायतन शैली कहते हैं। दूसरा प्रश्न बना कि राजस्थान में पंचायतन शैली का मंदिर कौन सा है। जैसे कि ये प्रश्न पूछा गया था, शायद आरपीएससी 3rd ग्रेड में या 2nd ग्रेड में पूछा था। तो राजस्थान में पंचायतन शैली के मंदिर की यदि हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो ओशियां का हरिहर मंदिर है। दूसरा बात करते हैं तो बांडोली का शिव मंदिर, कछुआ का शिव मंदिर, भीमचोरी के जो मंदिर, ये पंचायतन शैली के मंदिर बने हुए हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो राजस्थान में दूसरे नंबर की जो प्रमुख शैली है मंदिर निर्माण की, वह है आपके भूमिज शैली। भूमिज शैली मैं आपको उसी तरह से बता रहा हूं जिस तरह से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले लिया है मैंने, उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भूमिज शैली से पूछे जाते हैं। ये राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैली है। और भूमिज शैली की जो विशेषता होती है, ये शैली किसकी उपशैली है। उत्तर भारत में जितने भी राजस्थान उत्तर भारत में आता है तो नागर शैली की उपशैली है। प्रश्न आ जाए कि कौन सी शैली की उपशैली है, तो नागर शैली की। तो भूमिज शैली की यदि हम बात करते हैं तो भूमिज शैली के मंदिरों की जब हम बात करते हैं तो इसकी मूल विशेषता होती है कि इसका जो शिखर होता है, ये जो शिखर होता है 4 कोने होते हैं, 2 सामने, जो इस तरह से 4 कोनों से चलता है। इस शिखर में जाली की लताएं और बेल पाई जाती हैं। इस तरह से ऊपर से नीचे तक इस तरह से जाली नुमा लताएं और बेल पाई जाती हैं। और जो ये कॉर्नर होते हैं उन कॉर्नरों पर छोटे छोटे शिखर होते हैं। एक शिखर, इससे ऊपर फिर ये ऊपर ही ऊपर एक सबसे बड़ा शिखर होता है, फिर एक नीचे शिखर, फिर इससे छोटा शिखर, फिर इस छोटा शिखर, इस तरह से फिर और शिखर, इस तरह से ये क्रम से, यानी कि ऊपर से कहेंगे तो घटते हुए, नीचे से कहेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में चारों कोनों में कई शिखर पाए जाते हैं। और ये जो शिखर पाए जाते हैं चारों कोनों में छोटे छोटे शिखर पाए जाते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं इनकी ऊंचाई। और सबसे ऊपर एक शिखर होता है जिसको शिखरी शिखर कहते हैं। इस प्रकार से छोटे 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 चारों कोनों पर बहुत सारे शिखर होते हैं, अनेकों शिखर होते हैं, इसलिए भूमिज शैली को कहते हैं अनेकांडक शिखर। अनेकांडक शिखर, भूमिज शैली में बहुत सारे शिखर होते हैं इसलिए इसको अनेकांडक शिखर कहते हैं। और ऊपर ऊपर का जो शिखर होता है, सबसे बड़ा शिखर होता है, उसको शिखरी शिखर कहते हैं। और इसमें बेल यानी कि जालीनुमा बेल और लताएं पाई जाती हैं शिखर में। इस प्रकार की शैली होती है भूमिज शैली।
अब पेपर में जो प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है कि राजस्थान में भूमिज शैली के मंदिर कौन कौन से हैं। कई बार आरपीएससी में पूछा है, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में भी। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादातर पूछते हैं। तो राजस्थान में भूमिज शैली के मंदिरों की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन मंदिर है राजस्थान में भूमिज शैली का शेवाणी का जैन मंदिर। शेवाणी का जैन मंदिर ये है आपके पाली में। शेवाणी का जैन मंदिर पाली में है और ये राजस्थान का भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। लेकिन ज़्यादातर आरपीएससी में राजस्थान के एग्जामों में जो रिपीटेड प्रश्न है वह है भूमिज शैली के 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं और वह है नंबर 1 उंडेश्वर और दूसरा कुंडेश्वर के मंदिर, और ये दोनों बिजोलिया में हैं। ये दोनों बिजोलिया में हैं, बिजोलिया भीलवाड़ा में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उंडेश्वर और कुंडेश्वर के ये मंदिर हैं जो भूमिज शैली के मंदिर हैं राजस्थान में। और इन भूमिज शैली के मंदिरों में बिजोलिया भीलवाड़ा फेमस स्थान है। एक बार पेपर में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भूमिज शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो बिजोलिया भीलवाड़ा। भूमिज शैली के मंदिरों में ही भंडदेवरा के मंदिर भी इसी श्रेणी में आ जाते हैं। भंडदेवरा बारा, भंडदेवरा बारा जो मंदिर है इसको हड़ौती का खजुराहो कहते हैं। और यहाँ पर जो खजुराहो एमपी में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, उस जैसी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं कामुक मुद्रा में, इस वजह से इसको हड़ौती का खजुराहो कह देते हैं। इसके भूमिज शैली के मंदिरों की एक मूल विशेषता है, ये विशेषता विशेष रूप से ध्यान रखनी है, हालांकि एग्जाम में अभी तक शायद प्रश्न पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। भूमिज शैली के जो मंदिर हैं वे निरंधार हैं। निरंधार, निरंधार क्या होता है? जब हम मंदिर की मूल विशेषताओं की बात करते हैं तो मंदिर में मूल विशेषता एक परकोटा होता है, एक उसकी ग्रीवा होती है, एक प्रवेश द्वार होता है, एक गर्भगृह होता है जिसमें मूर्ति स्थापित रहती है, फिर उस गर्भगृह के ऊपर यानी कि छत पर शिखर होता है। तो ऐसी कई विशेषताएं होती हैं। और उस गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा देने के लिए परिक्रमण पथ होता है। उस ऐसे मंदिर जिनमें परिक्रमण पथ होता है उनको संधार, और जिनमें परिक्रमा देने के लिए यानी कि परिक्रमण पथ नहीं होता उनको निरंधार मंदिर कहते हैं। तो भूमिज शैली के जो मंदिर हैं ये निरंधार मंदिर हैं, ये इसकी मूल विशेषता है भूमिज शैली के मंदिरों की। तो पेपर में जो प्रश्न मंदिरों का पूछा जाता है, कोई भी मंदिर दे दिया जाता है ये किस शैली का है।